साथियों नमस्कार। आज तो पूरे दिन आपने खूब सारे रंग गुलाल बिल्कुल उड़ाई होगी और एक दूसरे को खूब सारा रंग और गुलाल आपने लगाया होगा। खूब ढोल की थापों पर आज आपने बिल्कुल लोक गीतों के धुन पर और फिल्मी गीतों की धुन पर आपने खूब ठुमके लगाए होंगे। निश्चित तौर पर मित्रों, जीवन इसी उम्दा स्थिति का नाम है। क्या रो रो कर हम जिएंगे, क्या परेशान होकर हम जिएंगे। ये रंगों का त्योहार है साहब, इसको तो खूब नाच नाच के ही हम जिएंगे। तो आपने खूब आज मस्ती की होगी मित्रों। तो आज इस मस्ती के साथ फिर से आपके सामने क्लास लेकर उपस्थित हुआ हूं। जितने मित्र जुड़ पा रहे हैं सभी का स्वागत करते हुए आज की क्लास को हम आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। और मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि सुबह 9 बजे जो क्लास रात को 9 बजे होती है वो मधुरम हिंदी एप्लीकेशन पर आपको टेस्ट के रूप में उपलब्ध है। इसलिए सभी मित्र जिन्होंने ऐप को डाउनलोड कर रखा है, मधुरम हिंदी ऐप को, या जो डाउनलोड करने वाले हैं वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और यही जो क्लास है इसमें सॉल्यूशंस है। सुबह जो आपने टेस्ट दिया, टेस्ट 9 बजे शुरू होता है, दिन भर में आप कभी भी दे सकते हैं। तो एक बार ये निःशुल्क टेस्ट है मित्रों, बस आपको ऐप डाउनलोड करना मधुरम हिंदी और आप अपनी स्ट्रेंथ को एक बार चेक कीजिएगा और उसका सॉल्यूशंस में आपको रात को बिल्कुल बता रहा हूं। तो आइए, आज धुलंडी के शुभ अवसर पर हम देखिए पूरा थंबनेल रंग बिरंगा है। आपने रंग गाल पर लगाए हैं, मैंने देखो थंबनेल पर रंग ही रंग लगा दिए। मित्रों, शानदार प्रश्नोत्तरी है और शुरू करते हैं पार्ट 11। 18 मार्च और आज की तारीख जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक है सामान्य हिंदी, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, सुविचार है, रोज आप स्क्रीनशॉट लेते हैं, आज भी ले लीजिए। परिस्थितियां जितनी ज्यादा आपको तोड़ती है उससे कहीं ज्यादा आपको मजबूत बना देती है। ये जो पंक्तियां हैं ये बहुत जबरदस्त है। परिस्थितियां जितनी ज्यादा आपको तोड़ती है उससे कहीं ज्यादा आपको मजबूत बना देती है। इसलिए मित्रों, इरादे अगर मजबूत हैं तो आप सोचिए ना, इन परिस्थितियों को तो घुटने टेकने पड़ेंगे। परिस्थितियां कैसी भी हो हम जीतेंगे। एक वीडियो मोटिवेशनल भी डाला था जिसको आप सब मित्रों का खूब सारा प्यार मिला। जब भी जो भी वीडियो आपको अच्छा लगता है मित्रों, आपसे आग्रह है, सीधा YouTube से उठाइए, शेयर कीजिएगा। आप चाहें तो लिंक को कॉपी कर सकते हैं और पेस्ट कीजिए, अपने स्टेटस पर लगाइए, अपने ग्रुप्स में उस वीडियो को जरूर भेजिए। कहीं न कहीं किसी न किसी ऐसे व्यक्तित्व को, बच्चे को थोड़ी सांत्वना मिलेगी, साहस मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी, उत्साह मिलेगा। और आप सोचिए, किसी के बूझे हुए हृदय में अगर थोड़ा सा आशा का संचार अगर मेरे शब्द कर पाए मित्रों, तो बस ये पुनीत कार्य आप ही के हाथों संभव होगा। इसलिए जो जो वीडियो आपको ठीक लगते हैं, आपको लगता है कि इस वीडियो का मैं ज्यादा से ज्यादा मित्रों तक पहुंचाने में सहयोग कर सकता हूं, तो मधुरम हिंदी के लगभग 230 से अधिक वीडियो जो है वो YouTube पर मौजूद है। आपको जो अच्छा लगे उठाइए, सीधा शेयर कीजिएगा, स्टेटस पर लगाइएगा, आपके ग्रुप्स पर भेजिएगा, आपके फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पर, जहां पर भी आपकी इच्छा हो आप जरूर शेयर कीजिएगा मित्रों। तो देखिएगा, आज का पहला प्रश्न आपके सामने है मित्रों। देखिए, फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार है। मित्रों, आज वाक्यांश के लिए एक शब्द पर आधारित प्रश्न है, उत्तर आपको देने हैं। रोज की तरह तैयार हो जाइएगा। सभी नए मित्रों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और धुलंडी के इस पावन पर्व पर आपने खूब सारे रंग लगाए होंगे, लेकिन इन रंगों के साथ जीवन में असली रंग कब आएंगे? जब आप सफल हो जाएंगे मित्रों। बिना सफलता के ये रंग कुछ कुछ फीके से लगते होंगे आपको, इसलिए सफल होना है हर हाल में। ध्यान रखिएगा, अगली होली से पहले एक नौकरी पक्की करनी है। चलिए पढ़ते हैं। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार। मित्रों, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार क्या कहलाएगा? अस्त्र। और आपको याद रखना है ब्रह्मास्त्र। मित्रों, ब्रह्मास्त्र आप याद रखेंगे, ब्रह्मधन अस्त्र होता है। तो अस्त्र जो है वो क्या किया जाता है? फेंक कर चलाया जाता है। और शस्त्र तलवार है, हाथ में पकड़ कर चलाई जाती है मित्रों। बहुत सारे ऐसे हथियार हैं जिनको पकड़ कर भी चलाया जाता है, तब अस्त्र कहलाएंगे, शस्त्र कहलाएंगे। और जब फेंक कर चलाए जाएंगे तो क्या कहलाएंगे मित्रों? अस्त्र कहलाएंगे। चलिए, बहुत सारे मित्रों ने ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर दिया है, शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। किसी बात को करने का निश्चय कहलाता है। किसी बात को करने का निश्चय कहलाता है। और एक प्रतियोगी के लिए यह वाक्यांश बहुत जबरदस्त है और एक शब्द जो है वो भी बहुत जबरदस्त है। किसी बात को करने का निश्चय क्या कहलाता है मित्रों? संकल्प, विकल्प, कृतज्ञ, श्लिष्ट।
आपने कर लिया एक बार तो फिर पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता ही नहीं है मेरे मित्रों। बिल्कुल संकल्प। क्या करना चाहिए? संकल्प करना चाहिए। एक बार कर लिया सो कर लिया, आर या पार, बस लगा रहूंगा लगातार। आप सोचिए कैसे आप सफल नहीं हो सकते। अगर आपके इरादे मजबूत है, 24 घंटे आप अपनी एनर्जी को बिल्कुल एक दिशा में लगाएंगे, चिंतन हो या पढ़ाई, बस प्रवाह एक होना चाहिए। फिर देखिए तो सही मित्रों, ये आज के प्राकृतिक रंग जीवन में असली रंग बनकर उभरेंगे। तैयारी करिए दोस्तों। शाबाश जिन मित्रों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है, बिल्कुल सही है, धन्यवाद। तीसरा प्रश्न, कामना पूरी होने का विश्वास का संक्षिप्त शब्द है। हां, कामना पूरी होने का विश्वास, आशा, प्रतीक्षा, आरक्षण, प्रत्याशा, है ना। हाँ, कामना पूरी होने का जो विश्वास है मित्रों, इसके लिए वन वर्ड है, जल्दी से बताइएगा। कामना पूरी होने का विश्वास। हां, कामना पूरी होने का विश्वास आपको बताना है। कामना पूरी होने का जो विश्वास है ना, कामना पूरी होने का जो विश्वास है उसका संक्षिप्त शब्द है आशा, प्रतीक्षा, है ना, और आरक्षण और प्रत्याशा। कामना पूरी होने का विश्वास जो है वो क्या है? प्रत्याशा है मित्रों। हमें आशा है कि ये काम मैं कर रहा हूं तो मेरी कामना पूरी होगी, तो कामना पूरी होने का जो विश्वास है वो प्रत्याशा है मित्रों, प्रत्याशा है। हम कोई काम करते हैं, उसके बदले में एक आशा होती है, उसको हम प्रत्याशा कहते हैं। तो बिल्कुल मित्रों, जिन मित्रों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है, बहुत शानदार किया है। अजर का अर्थ है मित्रों, अजर का अर्थ है बताना है जिसे कभी ज्वर ना आता हो, जो कभी युवा न रहा हो, जो कभी बूढ़ा न हो, जो कभी जन्म न लेता हो। मित्रों बताइए क्या सही है आपकी नजर में? अजर। आइए उत्तर आ जाए जल्दी से। शानदार, बहुत अच्छे मित्र जल्दी से टाइप कर रहे हैं, उत्तर आ जाना चाहिए मित्रों। बहुत बढ़िया, शाबाश। नाम किसी का नहीं ले रहा क्योंकि ये क्लास आपके लिए रिकॉर्ड करके रखी हुई है। आप पहले प्रश्न से लेकर अंतिम प्रश्न तक लगातार जुड़े रहेंगे, तब जाकर देखना आप कि ये सामान्य से प्रश्न नहीं है। बहुत जल्दी आपके सामने क्लास लेकर आने वाला हूं जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि लाइव क्लास से जो जो प्रश्न मैंने आपको बताए हैं, परीक्षाओं में किस तरह से वो प्रश्न यूं के यूं आए हैं। प्रयास, केवल प्रयास, अच्छे प्रश्नों का सिलेक्शंस, अच्छी किताबों से प्रश्न आपके समक्ष रखना। निश्चित तौर पर हिंदी जो है लिमिटेड कंपनी, कोई अनलिमिटेड कंपनी नहीं है, प्रश्न जरूर आएंगे मित्रों। चलिए, जिसे जो कभी बूढ़ा ना हो मित्रों, अजर, ठीक है, जर जरा है ना, बुढ़ापा, जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर। बहुत बढ़िया। चलिए, और अगर अमर होता है तो जो कभी न मरे उसको अमर कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, जिसका कोई शत्रु ना हो मित्रों क्या कहलाता है? जिसका कोई शत्रु ना हो, अगम्य, आजानुबाहु, अजात शत्रु, जितेंद्रिय। बताइए मित्रों, जिसका कोई शत्रु ना हो या जिसका कोई शत्रु जन्मा ना हो, उसके लिए वन वर्ड कौन सा सही है मित्रों? बहुत शानदार प्रश्न है, उत्तर भी आपकी तरफ से आ जाना चाहिए। बहुत बढ़िया, शाबाश। बहुत सारे मित्र ऑप्शन नंबर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं, वेरी गुड। अजात शत्रु इज द राइट आंसर। अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु जन्मा ही नहीं हो, जिसका कोई शत्रु ही नहीं हो। बहुत बढ़िया। चलिए, प्रश्न नंबर 6, सबके हृदय की बात जानने वाला होता है। सबके हृदय की बात जानने वाला होता है अंतर्यामी, महावीर, भगवान, अनंत। अब आपको बताना है, हां, सबके हृदय की बात जानने वाला होता है अंतर्यामी, महावीर, भगवान, अनंत। सबके हृदय की बात जानने वाला होता है मित्रों। ये बहुत महत्वपूर्ण वाक्यांश है। बताइए उत्तर। शाबाश, अंतर्यामी इज द राइट आंसर। बहुत सारे मित्रों ने ऑप्शन नंबर 1 ही बताया है, वेरी गुड मित्रों। सभी मित्र बधाई के पात्र हैं क्योंकि सधे हुए उत्तर दे रहे हो आप, और आज आपने धुलंडी खूब मनाई है, लेकिन फिर भी आप मधुरम हिंदी के साथ जुड़े हैं। क्या ये कम बात है? मैं भी लगातार आपसे मुखातिब हूं। कमेंट देखिए आप, लगातार आपके साथ बैठा हुआ हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा विद्यार्थी कहीं पर भी अकेला न रहे, वो बिल्कुल बड़ी आशा के साथ तैयारी करे। जब वो अकेले कमरे में बंद बैठा हुआ है और उसके मस्तिष्क में कई सारे विचार आते हैं कि मेरा क्या होगा, मित्रों मधुरम हिंदी आपके साथ है सदैव। कहीं निराश होने की आवश्यकता नहीं है ना। ये निराशाएं कुछ समय की जरूर हो सकती है, लेकिन निरुपसर्ग को हम हटाएंगे, हमारे अंदर की जो आशा है उसको जागृत करेंगे मित्रों। एक दिन इसी संकल्प शक्ति के साथ आप सभी मधुरम हिंदी के मंच पर होंगे मित्रों। इसलिए बिल्कुल नहीं घबराएं, तैयारी कीजिए। अंधेरा है, महसूस कीजिए। उजाला चाहिए, इसलिए कर्म करते हुए इंतजार कीजिए। जरूर आएगा उजाला आपकी जिंदगी में,
जरूर आपका जीवन रंगीन होगा। बुरा किसी बात का नहीं मानना है। क्यों? क्योंकि होली है मित्रों, होली है। वेरी गुड। चलिए प्रश्न नंबर 7, अन्य मनस्क होता है, इसका जो वाक्यांश है वो क्या है? अन्य मनस्क। कई बार ऐसा हमारे साथ भी होता है। अन्य मनस्क, जिसके मन में कपट भाव हो, जिसके मन में अस्थिरता हो, जो सदैव अपनी बात पर अटल रहता हो, मन का भेद जानने वाला। 4 ऑप्शन है। अन्य मनस्क किसको कहते हैं बताइए? हाँ, जो कभी स्थिर नहीं रहता हो मित्रों, चंचल है मन, बस हमेशा भटकता रहता है, क्या क्या नहीं सोच रहे थे हम। इसलिए अन्य मनस्क, जिसके मन में अस्थिरता हो, यानी जिसका मन बड़ा भटकता रहता हो, उसको अन्य मनस्क कहते हैं, है ना। हाँ, वो बिल्कुल अनमने मन से ही बैठा हुआ रहता है, काम में भी उसका मन नहीं लगता है, इधर उधर बस भटकता ही रहता है, अन्य मनस्क। बहुत बढ़िया, बहुत सारे मित्रों ने सही उत्तर दिया है। ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल राइट है मित्रों। जिसकी गणना न हो सके कहलाता है। जिसकी गणना न हो सके मित्रों, हाँ, जिसकी गणना न हो सके मित्रों, हाई कोर्ट एलडीसी, हाई कोर्ट एलडीसी लिख रहा हूं सीधे सीधे, हाई कोर्ट एलडीसी, एलडीसी, ठीक है। 2021 यानी 2022 में जो हाई कोर्ट एलडीसी का एग्जाम हुआ मित्रों, ये आया है प्रश्न, जिसकी गणना ना हो सके, है ना। अपरिमित वहां अमित था, उसकी जगह अपरिमेय या अपरिमित करना था। ये देख लीजिए आप, प्रश्न घुमा फिरा कर सही वही की वही बात है। और इसका सही उत्तर जो है, जिसकी गणना न की जा सके, सॉरी, जिसकी गणना न की जा सके। देखिए मित्रों, जिसकी गणना न की जा सके ये पूछा है, इसलिए देखिए आप, जिसकी गणना न की जा सके उसको क्या कहेंगे? अगणित, है ना। हाँ, अगणित कहेंगे। और जिसका था नहीं हो, अथाह कहेंगे, ठीक है ना। हाँ, जिसकी गणना न की जा सके मित्रों, अगणित कहेंगे, बिल्कुल। हाँ, और जिसको मापा न जा सके उसको अपरिमित कहेंगे मित्रों। जिसको मापा न जा सके उसको अपरिमित कहेंगे। जिसको मापा न जा सके, जिसको मापा न जा सके, मापा न जा सके उसको अपरिमित कहते हैं मित्रों, अपरिमित कहते हैं। बहुत बढ़िया मित्रों, शाबाश, अधिकांश मित्रों ने उत्तर सही दिया। पर्वत के पास की भूमि कहलाती है मित्रों, पर्वत के पास की भूमि, नीचे की समतल थोड़ी ढालू जमीन जो है वो क्या कहलाती है? कई बार परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न है मित्रों। अमराई, हरितिमा, मैदान, उपत्यका, 2 तरह के शब्द आपने सुने होंगे। एक होता है अधित्यका, समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों में भी आता है, और उपत्यका विलोम शब्दों में भी ये आते हैं, है ना। अधित्यका यानी ऊपर, ठीक है, और उपत्यका मतलब नीचे, समतल या ढालू जमीन। और दोनों बातें हो रही किसके बारे में? पर्वत के बारे में बातें हो रही है, पर्वत के ऊपर की समतल या ढालू जमीन अधित्यका, अधि यानी ऊपर, और पर्वत के नीचे की समतल या ढालू जमीन उपत्यका। मित्रों बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। जिन जिन मित्रों ने बताया है बधाई के पात्र हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10। आपका ध्यान प्रश्न पर होना चाहिए, निश्चित तौर पर प्रश्न पर आपका ध्यान होना चाहिए। और जब आपका ध्यान प्रश्न पर होगा तो आप निश्चित तौर पर सही उत्तर दे पाएंगे। सारी खेती ध्यान किए मित्रों। आस्तिक किसका संक्षिप्तीकरण है? यह आस्तिक शब्द किसका संक्षिप्तीकरण है बताइए? प्रकृति के प्रति आस्थावान होने का, धर्म के प्रति आस्थावान होने का, भक्ति के प्रति आस्थावान होने का, ईश्वर के प्रति आस्थावान होने का। तो आस्तिक जो है उसके लिए वाक्यांश कौन सा सही रहेगा मित्रों? आस्तिक, और इसका विलोम होता है नास्तिक, जिसका ईश्वर में कोई विश्वास नहीं है, नास्तिक है। संसार में भरे पड़े हुए हैं, लेकिन जीवन की अंतिम अवस्थाओं में वो भी मित्रों आस्तिक बन जाते हैं जब मृत्यु सामने खड़ी हुई पाते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आंसर सभी दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर 4, ईश्वर के प्रति आस्थावान होना मित्रों आस्तिक कहलाता है। ईश्वर के प्रति आस्थावान होना, बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जिसका उदाहरण दिया गया हो का संक्षिप्त रूप है, जिसका उदाहरण दिया गया हो, है ना। हाँ, जिसका उदाहरण दिया गया हो कि ये पंक्ति कबीरदास जी के इस दोहे से ली गई है, ये उदाहरण दिया गया हो, उस पंक्ति को क्या कहते हैं? अवतरित, उद्धृत, संकलित। जिसका उदाहरण दिया गया हो, है ना, संकलित, संपादित। बताइए मित्रों, जिसका उदाहरण दिया गया हो वे पंक्तियां क्या कहलाती मित्रों? उद्धृत कहलाती है। शब्द इस तरह से है, उद्धृत, घबराएं नहीं मित्रों, उद्धृत। ठीक है मित्रों, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा और उम्दा तरीके से आप उत्तर दे रहे हैं। और मुझे प्रतीत हो रहा है कि रंगों की, और हो सकता है बहुत सारे मित्रों ने आज भंग, आनंद के साथ चंग, और वो भी
बिल्कुल जम के उत्तर दे रहे हैं। बहुत बढ़िया मित्रों, आनंद, मस्ती की बौछार, रंगों का उल्लास और जीवन देखिए अपरंपार। अरे फिर भी हम हैं मधुरम हिंदी के साथ। कितना बड़ा आपका उत्साह है मित्रों, देखते ही बनता है। आप पूरे परिवार के साथ हो सकता है मेरी क्लास को देखते हो, और हो सकता हो कि आप अपने मित्र के साथ मेरी क्लास को देखते हो। बहुत अच्छा है, देखते रहिएगा। मधुरम हिंदी है ना? हाँ बिल्कुल, मुस्कुराते रहिएगा। अगला प्रश्न आपके पास 12 नंबर, जिसकी आशा न की हो, जिसकी आशा न की हो, वाक्यांश सूचक शब्द है जिसकी आशा न की गई हो। वाक्य का सूचक शब्द है जिसकी आशा न की गई हो। कई बार बहुत अच्छा प्रश्न पत्र होता है ना? तो हमने आशा की होती है कि भाई मैं बहुत अच्छे प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण हो जाऊंगा, लेकिन पता चला उस परीक्षा में हमने तो टॉप ही कर लिया। अब आप सोचिए, टॉप करने वाली जो बात है यह आशा से परे है मित्रों। अप्रत्याशित जिसको कहते हैं मित्रों, क्या कहते हैं? अप्रत्याशित। आप में से अधिकांश मित्र उत्तर सही दे रहे हैं। कुछ मित्र ऑप्शन नंबर 2 की तरफ चले गए, आशातीत, है ना मित्र? नहीं, अप्रत्याशित। बहुत बढ़िया, शाबाश। प्रश्न नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। आकाश में विचरण करने वाला का संक्षिप्त रूप है। आकाश में विचरण करने वाला का संक्षिप्त रूप है। आकाश में विचरण करने वाला का संक्षिप्त रूप है मित्रों। आकाश में विचरण करने वाला, किसमें? आकाश में विचरण करने वाला का संक्षिप्त रूप है नभचर, अंतरिक्ष यात्री, पक्षी, वनचार। अब आप देखिए, आकाश में विचरण करने वाला नभचर कहलाता है मित्रों। बहुत सरल सा आपके सामने प्रश्न है, और उत्तर भी आप में से अधिकांश मित्रों ने, क्योंकि आपकी गति जो है ना वास्तव में जबरदस्त गति है मित्रों। क्या आप टाइप करते हैं? हाँ बिल्कुल, प्रश्न आया नहीं कि उत्तर ये लो आप। बहुत बढ़िया, अच्छी गति के साथ उत्तर दे रहे हैं मित्रों, बहुत बढ़िया। प्रश्न नंबर 14 देखिएगा, पांडुलिपि का अर्थ है मित्रों। कितना अच्छा प्रश्न है। पांडुलिपि का अर्थ है, आपको बताना है मित्रों पांडुलिपि का क्या अर्थ है। मुद्रित पुस्तक, हस्तलिखित पत्र, पीतवर्णी कलम, पुस्तक की हाथों से लिखित प्रति। हाँ पांडुलिपि बताएंगे, पुस्तक की हाथ से लिखित प्रति। पुस्तक की हाथ से लिखित, देखिए ना, जब छापे खाने का आविष्कार नहीं हुआ था तो पांडुलिपियां, फिर बाद में पुस्तक क्या करता था, लेखक अपने हाथ से आज भी लिखता है और फिर उसको टाइप करा के फिर प्रिंट कराता है मित्रों। तो जो हाथ से लिखी हुई प्रति होती है पांडुलिपि कहलाती है। मूल प्रति है मित्रों, पुस्तक की हाथ से लिखित प्रति। बहुत बढ़िया मित्रों, शाबाश, आपने बिल्कुल सही ऑप्शन का चुनाव किया है। वेरी गुड। थोड़ा खिला हुआ फूल कहलाता है। थोड़ा खिला हुआ फूल क्या कहलाता है मित्रों? बहुत अच्छा प्रश्न है। कली, मुकुल, प्रसून, सुमना, आपको बताना है। थोड़ा खिला हुआ फूल क्या कहलाता है? थोड़ा खिला हुआ है मित्रों, बहुत बढ़िया, थोड़ा खिला हुआ। शाबाश, उत्तर आ जाए। बहुत बढ़िया, बहुत सारे मित्र बिल्कुल उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर 2 की तरफ भी कुछ मित्र बढ़ रहे हैं। वेरी गुड, मुकुल कहते हैं। बहुत सही बताया आप। थोड़ा खिला हुआ फूल, अरे फूल किसको खुशबू नहीं देता है? हम तोड़ देते हैं तब भी हमें खुशबू देता है ना? तो आप सोचिए, फूल के जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, चींटी के जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, तितली के जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अरे ईश्वर ने जितने भी जीव जंतु बनाए हैं, दृश्य बनाए हैं, वो सब हमारे गुरु हैं। हम उनसे बहुत सारी बातें सीख सकते हैं, बशर्ते हम सीखना चाहेंगे तो। खूब सारी बातें हैं मित्रों। किस प्राणी से धैर्य सीखें, किस प्राणी से उद्दंडता सीखें, किस प्राणी से शांत चित्त रहना, गंभीर रहना सीखें, ये सब विद्यमान है इस संसार में। बहुत बढ़िया। प्रश्न नंबर 16, 700 पद्यों की पुस्तक कहलाती है। 700 पद्यों की पुस्तक, अब वो भले दोहे हो, सोरठे हो, छंद कोई सा भी हो चलेगा, लेकिन 700 की संख्या अगर होती है तो उसको क्या कहते हैं? सतहार, चालीसा, शतक, सतसई। अरे वेरी गुड, सतसई। क्या कहेंगे मित्रों? सतसई। सतसई के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, है ना? हाँ, सतसैया किसने, है ना? सतसैया किसने? बिहारी सतसई की बात की जा रही है बेटा, है ना? हाँ, बिहारी सतसई की 713 दोहों का एक अद्भुत संकलन है। विश्व की कई भाषाओं में
इसका अनुवाद हुआ है। और गागर में सागर भरने जैसे दोहे हैं मित्रों, कम शब्दों में जो अनंत बातें की है, ये बिहारी की अपनी मौलिक विशेषता है। अरे एक सत से लिखने से ही बिहारी ने कई कवियों को सिखा दिया कि इसको कहते हैं काव्य सृजन करना। बहुत बढ़िया मित्रों, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 आपके सामने है। रंगमंच के पीछे का स्थान होता है, रंगमंच के पीछे का जो स्थान होता है वो क्या कहलाता है? अन्विति, प्रेक्षागृह, नेपथ्य, है ना, नेपथ्य, पताका, ये क्या कहलाता है मित्रों? जो रंगमंच के पीछे का एक स्थान होता है ना, पीछे की तरफ, रंगमंच के पीछे की तरफ एक पर्दा, पर्दे के पीछे का जो स्थान होता है उसको हम क्या कहते हैं मित्रों? बहुत बढ़िया, उत्तर देने का प्रयास कीजिए। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। सभी मित्र बहुत अच्छा उत्तर दे रहे हैं। नेपथ्य कहते हैं मित्रों, क्या कहते हैं? नेपथ्य कहते हैं। वेरी गुड। प्रश्न नंबर 18 की तरफ बढ़ रहे हैं, आप उत्तर दीजिएगा। मांस नहीं खाने वाला व्यक्ति कहलाता है, मांस नहीं खाने वाला व्यक्ति कहलाता है। मित्रों आज आपने खूब धमाल चौकड़ी की है, थक गए होंगे ना, क्योंकि इतना रंग खेले हैं ना, इतना रंग खेले हैं ना। अरे साल भर में एक ही दिन तो मिलता है, इतना रंग खेले हैं। अरे क्या होली आई उड़ रे गुलाल, लायो रंग केसरियो, होली आई उड़ रे गुलाल, लायो रंग केसरियो। अरे देखिए तो सही, कितना जबरदस्त रंग आज आपने उड़ाया है। खूब सारी प्राकृतिक रंगों की आज आपने बौछारें की है, खूब सारी पिचकारियां चलाई है। अपने अपने लोगों को तो सही है, जो भी मिला उसको रंग में आपने सराबोर कर दिया है। यही तो समरसता है। जीवन में बहुत बड़ा सीख देने वाला त्योहार है होली। अगर हम उद्दंडता छोड़ दें तो इसके जैसा कोई त्योहार ही नहीं है। कितना पावन है, कितना सुकून दे है। किसी को किसी रंग की कोई परवाह नहीं है, जो मन करे वो रंग लगा दीजिए, सब लोग तैयार रहते हैं। और कोई बात ऐसी खट्टी मिट्टी हो भी जाए तो बहुत प्रेम से रंग लगाकर गले मिलते हैं, पुरानी बातों को बिल्कुल भूल जाते हैं। अद्भुत त्योहार है मित्रों। इस त्योहार के साथ आपको याद रखना है, आज रात्रि 12 बजे तक मधुरम हिंदी के ऑफर का समय समाप्त हो जाएगा। इसलिए होली स्पेशल का जो ऑफर है उस वीडियो को आपने बहुत अच्छे से देखा होगा। और ऑफर में क्या क्या है अगर आप फिर से देखना चाहते हैं तो अभी भी है ना, लगभग अभी 10 बजने को है, लेकिन आप चाहें तो रात्रि 12 बजे तक इस ऑफर का उपयोग कर सकते हैं, मित्रों तक भी इस ऑफर को पहुंचा सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ऑफर लिंक है, वीडियो आप क्लिक कीजिएगा, देखिएगा क्या क्या ऑफर है और उस ऑफर का उपयोग कीजिएगा। मित्रों आपके जीवन में अनंत खुशियां आएगी जब आप ऑफर का उपयोग करेंगे, क्योंकि इससे कम और क्या हो सकता है। लेकिन आपकी जीवन की दिशा और दशा को बदलने में मधुरम हिंदी ने एक पहल की है। बस आप स्वागत कीजिएगा और अपनी तैयारी को एक नया आयाम दीजिएगा, नई धार दीजिएगा। देखिए किस तरह से आपके सपने जो है वो पूरे होते हैं। मित्रों आगे बढ़ते हैं। हो गया निरामिष, बहुत सारे मित्रों का उत्तर आ गया। शाकाहारी भी आया, लेकिन शाकाहारी नहीं मित्रों, हाँ मांस नहीं खाने वाला व्यक्ति निरामिष कहलाता है। मित्रों क्या कहलाता है? निरामिष कहलाता है। बहुत बढ़िया मित्रों। और आपने देखा होगा सुबह जब आपने इन्हीं प्रश्नों के टेस्ट दिए हैं, कितना अद्भुत आपका अनुभव रहा होगा। ये 22 प्रश्न आपको टेस्ट के रूप में मधुरम हिंदी ऐप पर मिले थे। आप में से बहुत सारे बच्चों ने टेस्ट दिया है, उनको स्कोर भी हाथों हाथ मालूम हो गया है। कुछ प्रश्न जो आपसे ठीक नहीं हो पाए हैं, प्रत्येक प्रश्न का विश्लेषण मैं आपके समक्ष YouTube की इस लाइव क्लास में निःशुल्क तरीके से उपलब्ध करा रहा हूं। तो मित्रों प्रतिदिन हम इस रूप में ही प्रयास करें, सुबह 9 बजे, और आप देखिएगा मधुरम हिंदी ऐप पर आपको टेस्ट देना है। उन्हीं प्रश्नों का विस्तृत विश्लेषण जो है रात्रि 9 बजे YouTube की लाइव क्लास में आपको जरूर देने वाला हूं। इसलिए आप मधुरम हिंदी ऐप को अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है मित्रों तो प्लीज कीजिए। ऐप को डाउनलोड करते ही ऐप के बारे में जरूर कमेंट कीजिए, आप अपना रिव्यू जरूर ऐप के बारे में दीजिए। लेकिन आपको थोड़ा समय लग सकता है, लीजिए ना। लेकिन जब आपको लगता है कि ऐप में सामग्री ठीक है, बच्चों के लिए उपयोगी है, मेरा एफर्ट्स आप लोगों को कैसा लगता है, ये सब जरूर आप उस वीडियो में रिव्यू में जरूर कमेंट कीजिए मित्रों।
जैसे ही कोई बच्चा ऐप को डाउनलोड करता है, इंस्टॉल करता है मित्रों, सबसे पहले वो रिव्यूज देखता है। और मधुरम हिंदी के रिव्यूज आप ही ब्रांड एम्बेसडर आप ही दे सकते हैं, वहां मैं नहीं दे सकता रिव्यू, इसलिए रिव्यू आपको देना है। तो जरूर समय निकालकर मधुरम हिंदी ऐप के रिव्यू वाले सेक्शन में जाकर आप जरूर अपना कमेंट कीजिएगा मित्रों, ताकि अन्य बच्चों के लिए ये मधुरम हिंदी ऐप कुछ बेहतर कर पाए। तो बिल्कुल प्रश्न आपके सामने है, रात्रि होने से पूर्व का समय, रात्रि होने से पूर्व का समय, रात्रि होने से, है ना, रात्रि होने से पूर्व का समय मित्रों, रात्रि होने से पूर्व का जो समय है उसको क्या कहते हैं मित्रों? प्रदोष काल। रात्रि होने से पूर्व का समय, है ना, रात्रि होने से ठीक पहले का जो समय है उसको प्रदोष काल कहते हैं मित्रों, प्रदोष काल कहते हैं। देखिए अगला प्रश्न है 20। पिपासु का अर्थ है मित्रों, पिपासु का अर्थ है, ये आपको बताना है। पिपासु का अर्थ है ना, ज्ञान की पिपासा है, धन की पिपासा है, मान की पिपासा है। कितनी सारी पिपासाओं के मध्य में एक ही जीवन है और एक ही आशा है। हम दुनिया की इस दौड़ भाग भरी जिंदगी में जीने के तरीके बदल देने पड़ेंगे। मैं आपकी क्लास लेते हुए जी रहा हूं मित्रों, बहुत आनंदित महसूस कर रहा हूं, तो फिर आप काहे को तनावग्रस्त होकर क्लास लेते? हमें किसकी क्लास लेनी है ये हमने निर्धारित कर रखा है। जब हमने निर्धारित कर लिया है तो उस क्लास से हम ऊर्जा ग्रहण करेंगे, उस क्लास से हम ज्ञान ग्रहण करेंगे। हो सकता है कि हम उस क्लास में जुड़ने वाले प्रत्येक बच्चे के कमेंट से भी कुछ ऊर्जा ग्रहण करेंगे, हम अपने आप को परखेंगे मित्रों। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने ऊपर दृष्टि रखें, और दृष्टि रखने के साथ साथ हम कोशिश करें बिना आलस्य के समय से उठकर पढ़ने के अभियान को महाअभियान बना लीजिए। देखिए तो सही, एक दिन आपका होगा मित्रों। तो पिपासु ज्ञान प्राप्त करने वाला, प्यासा व्यक्ति, भूखा व्यक्ति, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो पिपासु का अर्थ होगा प्यासा व्यक्ति मित्रों। पिपासु का अर्थ क्या है? प्यासा, प्यासा व्यक्ति, सीधा सीधा इसका अर्थ है प्यासा व्यक्ति। अच्छा एक बात बताइए, मधुरम हिंदी के YouTube चैनल को हो सकता है हमारे बहुत सारे मित्र जो नए जुड़े हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो, और वो YouTube देख रहे थे, लाइव क्लास दिखी, वो जुड़ गए तो भूल गए कि सब्सक्राइब करना है। तो आप सोचिए अगली क्लास जब फिर होगी तो कम से कम आपके पास सही समय से नोटिफिकेशन आ जाए, ये क्लास होने वाली है, आपको YouTube याद दिला दे। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है, और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद, है ना, ऑल करना है मित्रों, जिसमें सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। आपकी जब इच्छा होगी आप पढ़ने के लिए जुड़ जाएंगे, और कभी इच्छा नहीं भी हुई तो वीडियो है ना, आप आराम से बाद में भी देख सकते हैं। इसलिए मधुरम हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ना? मधुरम हिंदी ऐप को डाउनलोड करेंगे ना? डाउनलोड करते रिव्यू देंगे क्या? बताइए तो सही। और मधुरम हिंदी के टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करेंगे क्या? मधुरम हिंदी के फेसबुक पेज को ज्वाइन करेंगे क्या? मधुरम हिंदी के इंस्टाग्राम को आप फॉलो करेंगे क्या? अरे कीजिए ना मित्रों। और सारे के सारे लिंक प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं चलता है डिस्क्रिप्शन कहाँ होता है मित्रों। देखिए डिस्क्रिप्शन कहाँ होता है, वीडियो के ठीक नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरह से एक सिंबल मिलता है मित्रों। इसको जैसे ही क्लिक करेंगे डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, है ना, डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। उधर यहाँ शेयर का ऑप्शन होता है मित्रों, आपने देखा होगा एक एरो बना हुआ है ऐसा शेयर, ये शेयर का ऑप्शन है। आपको जो वीडियो अच्छा लगता है ना मित्रों, शेयर कीजिए ना। कोई पैसे थोड़ी लग रहे हैं शेयर करने के, लेकिन किसी बच्चे तक वो वीडियो पहुंचता है, और अगर उसके लिए वो हितकर है तो आप पहले पुण्यार्थी हैं जिसने उस बच्चे तक उस वीडियो को पहुंचाया है। इसलिए मेरे मधुरम हिंदी के जितने भी ब्रांड एम्बेसडर हैं उन सब से मैं आग्रह करूंगा, जो भी वीडियो देखते हो जरूर उसको शेयर कीजिएगा, अपने स्टेटस पर लगाइए मित्रों, कोई कंजूसी मत कीजिएगा, ताकि कब किस बच्चे का भाग्य आपके उस वीडियो से खुल जाएगा ये मैं यहाँ से कह नहीं सकता, लेकिन मेरा इतना जरूर मानना है ये मधुरम हिंदी तब सार्थक हो जाएगी जब इसकी बातों से, इसके छोटे छोटे ज्ञान से कोई सफल हो जाए इस संसार में, इस युग में। तो ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी मित्रों। बहुत बढ़िया। चलिए, तो 15 दिन के समूह को कहते हैं मित्रों पखवाड़ा, 7 दिन के समूह को सप्ताह कहते हैं। तो 15 दिन के समूह को हम क्या कहेंगे मित्रों? पखवाड़ा कहेंगे। बहुत बढ़िया। औरस का अर्थ है
मित्रों, औरस का अर्थ है अविवाहित स्त्री से उत्पन्न संतान, विवाहित पत्नी से उत्पन्न संतान, विधवा से उत्पन्न संतान और वेश्या से उत्पन्न संतान। औरस पुत्र किसको कहते हैं मित्रों? औरस पुत्र किसको कहते हैं? 22वां आ गया है ना? हाँ, औरस का अर्थ है ना? अब आपको इसका जो उत्तर है मित्रों, नियम अनुसार कमेंट बॉक्स में स्थायी रूप से आपको देना है। आप सबके उत्तर और कमेंट जो हैं वो स्वागत योग्य है। बस एक ही बात का ध्यान रखना है मित्रों कि आज ऑफर का अंतिम दिन है। रात्रि 12 बजे तक आप चाहें तो इस ऑफर का आनंद ले लीजिए। अपने मित्रों तक इस ऑफर को ज़रूर पहुंचा दीजिए। ये बहुत पुण्य का काम है और होली में आपने जितनी भी धमाल की है, बस उस धमाल के लिए आप सभी को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप सभी मधुरम हिंदी परिवार के साथ जुड़े रहते हैं। आपके इसी स्नेह का कायल हूँ कि कहीं भी रहूँ लेकिन 9 बजे आपके साथ ही रहूँगा। ये वादा है मेरा आप सभी से, घबराएंगे नहीं। आपको कोई देख रहा है, आपकी निराशा को कोई पढ़ रहा है, आपको आशान्वित करने के लिए किसी ने संकल्प ले लिया है और उसका नाम है मधुरम हिंदी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जितने भी आपने रंग लगाए हैं, मैंने भी खूब लगाए हैं रंग, और आप सोचिए क्यों नहीं लगाए? परमात्मा ने सब दिया है, फिर क्यों काहे को शिकायत करें? शिकायत करनी है तो रोज कोई न कोई शिकायत खड़ी हो जाए। अरे धन्यवाद कब करेंगे कि हे ईश्वर आपने हमें खूब दिया, आपको भी खूब देंगे, चिंता मत करना। आज आप परीक्षा देने के लायक हुए हैं, धन्यवाद कीजिए परमात्मा को। बहुत सारे लोग परीक्षा देने के लायक ही नहीं हो रहे, तो आप सोचिए, आप धन्यवाद दीजिए, ईश्वर आपको सफलता भी जरूर देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, आप सभी के जुड़ने का आभार व्यक्त करता हूं। अगर वीडियो आपको ठीक लगा हो तो लगे हाथों आपको शेयर करना है, लगे हाथों सब्सक्राइब कर लीजिए और लगे हाथों सारे ग्रुप्स में वीडियो को फैला दीजिएगा, ताकि सभी बच्चे इसका लाभ ले सके। मित्रों, पूर्णतः निःशुल्क क्लास है और इस निःशुल्क क्लास में केवल आपको एक ही शुल्क देना है, वीडियोस बच्चों तक पहुंचाने हैं, क्लास की जानकारी बच्चों तक पहुंचानी है, मधुरम हिंदी ऐप को डाउनलोड करना है और करवाना है। मधुरम हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब आपने कर ही रखा है, अब करवाना है, क्योंकि कक्षा 12 में जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं और एसटीसी की परीक्षा देंगे, उनके लिए भी विशेष रूप से हम काम कर रहे हैं। जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं और जिनको बीएड देनी है मित्रों, उसके लिए भी ये मधुरम हिंदी बहुत कुछ सोच समझ रही है और प्रश्नोत्तरी तो लाई रही है और लाइव क्लासें भी लाने वाली है पूर्णतः निःशुल्क। इसलिए मधुरम हिंदी ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। कल आपको फिर टेस्ट देना सुबह 9 बजे, इसलिए नए टेस्ट के लिए तैयार रहें और उसी टेस्ट के सॉल्यूशन के लिए रात्रि 9 बजे मधुरम हिंदी से जुड़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। एक बार पुनः दुलंडी की शुभकामनाएं हैं, होली की शुभकामनाएं हैं और सभी मित्रों को होली का राम राम है। आज भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में ढूंढोत्सव होते हैं, है ना, और बहुत धूमधाम से जिन बच्चों का जन्म उस होली के बाद हुआ है, इस होली पर उनको चारों तरफ चक्कर कटवा के ढूंढवाते हैं मित्रों। बहुत सारी मिठाइयाँ आप खा रहे होंगे और आपने खाई भी होगी, खूब मिठाइयाँ खाइएगा, बस सावधानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।